अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी हसीनो जमील थी। हुस्न की मलका शहजादी, उसे अल्लाह ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था और ये शख्स अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत किया करता था। बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। जिंदगी का सूरज ढल गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इसकी बीवी का इंतकाल हो गया। उसकी बीवी इस दुनिया फानी से चल बसी। जब बीवी का इंतकाल हुआ तो बीवी के इंतकाल ने, बीवी की जुदाई ने उसे बहुत ज्यादा सदमा पहुंचाया। बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा, दिन रात रोता रहा, वहीं सोता वहीं जागता, कब्र के ऊपर लेट जाता। कब्रिस्तान में काफी अरसे गुजार दिया रोते रोते। बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका। एक दिन ये शख्स रो ही रहा था। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे। आपने देखा कि कब्र पर एक शख्स रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। आप उसके करीब गए और जाकर पूछा, मियाँ क्या हो रहा है और ये कब्र किसकी है? मजीद बात करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें। कहा, हजरत मैं अपनी बीवी से बड़ा ही प्यार किया करता था, बड़ी ही मोहब्बत किया करता था। मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है। बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया। मुझे इतना सदमा पहुंचा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं अल्लाह से मौत मांगता हूँ, दुआ करता हूँ, मालिक मुझे जल्दी मार दे। मैं अपनी बीवी के पास जाना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे मौत ही नहीं देता। अरसा गुजर गया है मुझे बीवी की कब्र पर बैठकर रोते रोते। जब अल्लाह के नबी ने उसकी कैफियत देखी, उसकी हालत ज़ार देखी तो फरमाया, अच्छा मत रो, मैं तेरी बीवी को फिर से एक बार जिंदा कर देता हूँ। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की दी हुई अता से मैं तेरी बीवी को जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तूने रोना नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना खंडा मुबारक उस कब्र पर लगाया और उस कब्र वाले को आवाज दी कि ए कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। एकदम कब्र फटी और उसके अंदर से एक हबशी निकला। उस हबशी के मुंह से आग निकल रही थी जिसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उनका कलमा पढ़ा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। वो हबशी कलमा पढ़ते हुए उठा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ये बता तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? कहने लगा, ए हजरत, इसी जबान से, इसी मुंह से लोगों को गालियां दिया करता था। जिस जबान से लोगों को गालियां दिया करता था उस जबान को आग ने लपेट रखा हुआ है, आग खा रही है। और जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं उस शर्मगाह से मैं जना किया करता था, लोगों की बेटियों की इज्जतें लूटा करता था। वो हबशी कलमा पढ़कर उठा तो पहले शख्स ने कहा, हजरत ये तो हबशी है, लिहाजा मेरी बीवी की कब्र ये साथ वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में वापस चला जा। और वो हबशी एक बार फिर से मर गया। वो अपनी कब्र में चला गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी कब्र पर गए, अपनी तवज्जो डाली, अपना खंडा मुबारक लगाया और कहा, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब वो कब्र फटी और एक औरत अपने बाल झाड़ते हुए उठी। उसने कलमा नहीं पढ़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भी उसने कलमा नहीं पढ़ा। शौहर खुशी से झूम उठा और कहने लगा कि हजरत यही तो मेरी बीवी है, यही वो औरत है जिससे मैं दिलो जान से मोहब्बत किया करता हूँ, इश्क करता हूँ, प्यार करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर चला जा। वो शख्स अरसा दराज का रोता रोता थका हुआ था। उसने सुकून से नींद नहीं की थी। जब नींद का गलबा तारी हुआ तो उसने अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना हम रास्ते में सो जाते हैं, तेरी बाहों में सर रख के सो जाता हूँ, जरा सुकून कर लेता हूँ। उसने कहा ठीक है। अब वो अपनी बीवी की गोद में सर रखकर सोया हुआ था। उधर से एक शहजादा घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। वो शहजादा बड़ा ही हसीनो जमील था। अल्लाह ने बड़े ही हुस्नो जमाल से नवाज रखा था। वो अपने घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था जब इस खूबसूरत औरत की नजर उस शहजादे पर पड़ी और ये खूबसूरत औरत इस शहजादे पर फरेफ्ता हो गई। शहजादे ने उसे देखा और उसे भी ये औरत पसंद आ गई। दोनों ने इशारों ही इशारों में बात की। अब उसकी बीवी ने उसका सर उठाकर नीचे रखा और खुद शहजादे के पास चली गई। कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ,
मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब उस शहजादे ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और अपने घर ले गया। पीछे जब शौहर की आंख खुली और देखा कि हसीन और जमील बीवी तो है ही नहीं, परेशान हो गया कि मेरी मोहब्बत कहाँ गई, मेरा प्यार कहाँ गया, मेरा इश्क कहाँ गया। एक बार फिर से वो परेशानी के दलदल में फंस गया। खैर पैरों के निशान पकड़ता पकड़ता बीवी के पास पहुंच गया। देखा कि वो एक शहजादे के साथ खड़ी है। कहा, तू तो मेरी बीवी है, तू यहाँ कैसे आ गई? शहजादे ने कहा, ओ शख्स, कौन सी तेरी बीवी? ये तो मेरी लौंडी है। उस शख्स ने कहा, नहीं, ये तो मेरी बीवी है। शहजादे ने उसे इशारा किया कि तू ही बता कि तू कौन है, इसकी बीवी है या मेरी लौंडी? बीवी ने कहा, मैं कौन सी तेरी बीवी हूँ, मैं तो इसकी लौंडी हूँ, मैं तो तुझे जानती तक नहीं हूँ। तीनों की आपस में तकरार चल ही रही थी कि एक बार फिर से ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर उस शख्स ने कहा कि ए हजरत, आप ही ने तो इसे जिंदा किया है, क्या ये मेरी बीवी नहीं है? फरमाया, ये तो तेरी बीवी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि क्या तू इस शख्स की बीवी नहीं है? क्या तू इस शहजादे की लौंडी है? कहने लगी, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। जब उस औरत ने कहा कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मालिक, जिस तरह तूने इसे जिंदा किया है, इसी तरह इसे फिर से मट्टी में गाड़ दे। अल्लाह के हुक्म से वो औरत एक बार फिर से मर गई, और जब वो मरी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने देखना हो एक शख्स गुनाह की हालत में मरा, जहन्नुमी बनकर मरा, गुनाहगार बनकर मरा, स्याहकार बनकर मरा, जबकि कयामत के दिन बंदा मोमिन बनकर उठाया जाएगा, कलमा पढ़ता हुआ उठाया जाएगा। कहा कि जिसने ऐसा इंसान देखना हो तो इस हबशी को देख ले। हबशी गुनाह की हालत में मरा था, लेकिन जब वो उठा तो कलमा पढ़ता हुआ था। और जिसने ऐसा शख्स देखना हो कि जो कलमा पढ़ता पढ़ता मरे कुफ्र की हालत में, तो कल कयामत के दिन खड़ा कर दिया जाएगा। वो उस औरत को देख ले, कलमा पढ़ते पढ़ते मरी थी, उठी तो कुफ्र की हालत में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस शख्स के कांधे पर रखा, फरमाने लगे कि काश तूने मेरे करीम रब से इश्क किया होता, इस औरत की जगह मेरे करीम रब से मोहब्बत की होती। अरसा दराज तक तू उसकी कब्र पर बैठा रो रहा है, इस औरत की कब्र पर बैठकर तू अरसा दराज तक रोता रहा, अपना सुकून बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया, बीवी के इश्क में बैठा रोता रहा। काश यही इश्क तू अपने रब से कर लेता। अल्लाहु अकबर। तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता, हुस्न का बादशाह मिल जाता, हुस्न की तख्लीक फरमाने वाला मिल जाता, और इन जैसी औरतों की तुझे जरूरत ही न पड़ती। दुनिया से यारी लगाओगे तो दुनिया बेवफा है, बेवफा लोगों से यारी मत लगाना, बेवफा लोगों से दोस्ती मत लगाना। बेवफाओं से यारी तुम्हें हलाक कर देगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी। दोस्ती लगानी है तो अपने करीम रब से लगाओ, यारी लगानी है तो अपने करीम रब से लगाओ। एक शख्स रोजाना अल्लाह अल्लाह किया करता था, सुबह शाम अल्लाह अल्लाह किया करता था, सारी सारी रात अल्लाहु 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 किया करता था। एक दिन शैतान उसके पास आया और कहने लगा, तू ऐसा क्यों करता है, सारी सारी रात मुसल्ले पर बैठा रहता है, ये बता कि तुझे कभी अल्लाह की तरफ से कभी कोई जवाब मिला या नहीं? कहने लगा, नहीं मिला। कहने लगा कि फिर अल्लाह अल्लाह करने का क्या फायदा है, जा जाकर अपनी मीठी नींद सो जा। उसने ऐसा ही किया। शैतान की बात सुनकर मुसल्ला उठाया और एक जानिब फेंक दिया कि अल्लाह जब जवाब ही नहीं देता तो क्या फायदा बैठने का, जाके सो गया। ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ओ मेरे बंदे, तुझे किसने कहा कि हम तुझे जवाब नहीं देते? ओ मेरे बंदे, जब तू एक बार अल्लाह करता है ना, और फिर जब दूसरी बार अल्लाहु करता है, तो वही तो हमारा जवाब होता है। एक बार अल्लाहु करने के बाद तेरे अंदर इतनी लज्जत डाल देते हैं, हम तेरे अंदर कितना सुकून डाल देते हैं, इतना मजा डाल देते हैं, अल्लाहु में इतनी चाशनी डाल देते हैं। एक बार अल्लाहु करने के बाद जब दूसरी बार खुद से तेरा जी करता है कि अल्लाहु अल्लाहु करते चले जाओ, तेरी अल्लाहु अल्लाहु ही तो हमारा जवाब है। अल्लाह करीम हम सबको राह हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी कीमती राय से भी आगाह कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे।
اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. ابھی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.